हाय एवरीवन, वेलकम टू मूवी स्टॉक। आज हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई डीसी कॉमिक पर बेस्ड वेब सीरीज स्वीट टूथ के बारे में, जिसका सुपर हीरो से कोई भी मतलब नहीं है। और इस वेब सीरीज को नेटफ्लिक्स पर 8 एपिसोड के साथ हिंदी में स्ट्रीम किया जा रहा है। और सबसे कमाल की बात तो यह है कि इस वेब सीरीज को प्रोड्यूस किया है रॉबर्ट डाउनी जूनियर और उनकी वाइफ सूजन डाउनी ने। तो अब बात करते हैं इस वेब सीरीज के फर्स्ट एपिसोड के बारे में मेरे चैनल के इंट्रो के साथ। मूवी स्टॉक, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक डॉक्टर और उनकी वाइफ रानी दोनों नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे होते हैं और रानी के हस्बैंड के पास यानी डॉक्टर के पास रोज़ नए नए इन्फेक्शन के केसेस आ रहे होते हैं और वो अपनी लाइफ नॉर्मल जी रहे होते हैं। और एक दिन उन डॉक्टर के पास एक नया केस आता है और वो एक औरत होती है, उसकी लेफ्ट हैंड की उंगली बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेट हो रही होती है। उससे पता लगता है कि उसको एक बहुत बड़ा वायरस है और उस वायरस का नाम होता है H5G9। फिर रानी और डॉक्टर को दिखाया जाता है और उनको पता लगता है कि रानी के भी ये वायरस हो गया है और पूरी दुनिया में ये वायरस फैल गया है और इस वायरस की वजह से लोग मर रहे हैं। इस वजह से पूरे वर्ल्ड में पैंडमिक डिक्लेयर कर दिया जाता है। और इसी बीच बहुत बड़ी प्रॉब्लम निकल कर आती है और हमें पता लगता है कि जो इस बीच वर्ल्ड में जो बच्चे आए थे इस वायरस के टाइम पे उनको ये वायरस हो गया है और इस वजह से ये आधे ह्यूमंस एंड आधे एनिमल्स हुए हैं। कोई बंदर है, कोई पिग्स है, अलग अलग टाइप के डिफरेंट पीसेस के ह्यूमंस पैदा हो रहे हैं, लेकिन बच्चे हैं आधे ह्यूमंस आधे एनिमल्स और इनको नाम दिया जाता है हाइब्रिड्स। और कई लोग इनसे डरने लगे हैं। वे सोचते हैं कि इन बच्चों की वजह से, इन हाइब्रिड्स की वजह से ये वायरस फैला है। इन बच्चों की वजह से थोड़ा डर का माहौल हो जाता है और इन बच्चों को मारने के लिए कई लोग तैयार हो जाते हैं। अब आते हैं हम एक बच्चे के ऊपर जिसका नाम गज है, वो भी एक हाइब्रिड है, वो इस सीरीज का लीडिंग हीरो है। फिर हमें एक फादर को दिखाया जाता है जो कि गज के फादर हैं। वो उसे एक जंगल में ले जाकर सभी लोगों से प्रोटेक्ट करते हैं और वहाँ जाकर गज के फादर एक घर बनाते हैं और गज को बड़ा होता देखते हैं और गज अपने फादर को पापा बुलाता है और गज के फादर गज को ह्यूमन से बचने के लिए ट्रेन करते हैं। और अब गज धीरे धीरे बड़ा होता है और वो 7 साल का हो जाता है और अपने फादर से सवाल करता है कि बाहर इस दुनिया के बाहर और क्या चीज़ है। और गज के फादर गज को बोलते हैं कि अभी तुम बहुत छोटे हो, जब तुम बड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हें सारी चीज़ें बता दूँ। और गज के फादर गज को एक कहानी सुनाते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम अपने घर से बाहर जाओगे तो वो तुम्हें मार देंगे क्योंकि वो तुम्हारे जैसे हाइब्रिड्स का शिकार करते हैं। और फिर अगले दिन गज को एक डियर दिखाई देता है और वो देखता है कि वो उसकी मोम है क्योंकि वो भी एक हाफ डियर है। और फिर गज अपने घर आकर अपने फादर को बोलता है कि मैंने आज मम्मा को देखा। और उसके फादर बोलते हैं कि तुम्हारी मम्मा नहीं थी क्योंकि तुम्हारी मम्मा सालों पहले मर चुकी है। गज के फादर थोड़ा परेशान होने लगते हैं क्योंकि गज धीरे जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है वैसे वैसे उसके सवाल बढ़ते जा रहे हैं जिनका उसके फादर के पास कोई जवाब नहीं है। फिर एक दिन गज के फादर अपने घर के पास एक गड्ढा खोदकर कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन उस गड्ढे में दबा देते हैं। और जस्ट अगले ही दिन गज खेल रहा होता है कि तभी वो एक बाउंड्री के बाहर चला जाता है जो कि उसके फादर ने उसके लिए ही बाउंड्री लगाई थी और उसे बताया था कि अगर तुम इस बाउंड्री के बाहर जाओगे तो तुम्हें वो बुरे लोग मार देंगे। और फिर अचानक गज को एक बहुत तेज शेर की आवाज़ सुनाई देती है जिससे गज घबराकर भाग जाता है और वो अपने फादर से टकरा जाता है और उसके फादर उसे बचा लेते हैं। उसके फादर उसे बहुत डांट लगाते हैं और बोलते हैं कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि तुम इससे बाहर मत जाना, मगर तुम गए और तुमने मेरा कहना नहीं माना। इस वजह से ही मैं तुम्हें कोई भी चीज़ें नहीं बताता हूँ किसी बारे में। उसके फादर उसे डांट रहे होते हैं कि तभी उसे और उसके फादर को एक आदमी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि अपनी बहन सारा को ढूंढ रहा होता है और बहुत तेज चिल्ला रहा होता है कि तभी उसके फादर डर जाते हैं और उसके पास अपनी बंदूक लेके जाते हैं और पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आए। और गज के फादर गज को बोलकर जाते हैं कि तुम
बाहर मत आना, तुम ह्यूमन बींग्स के सामने मत आना। और वो आदमी गस के फादर को बोलता है कि ये दुनिया बहुत ख़राब हो गई है और इस दुनिया का अंत आने वाला है। और वो बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको यहाँ से निकले हुए बहुत दिन हो गए हैं। और गस के फादर बोलते हैं कि हाँ, मुझे यहाँ से निकले हुए बहुत साल हो गए हैं। और गस के फादर उस आदमी को पूछते हैं कि बाहर दुनिया में क्या हो रहा है। और वो आदमी बताता है कि इंटरनेट अब है ही नहीं, इंटरनेट ख़त्म हो गया है, इंटरनेट का वजूद ही ख़त्म हो गया है। जितने भी बच्चे कुचे रिसोर्सेज थे उन्हें लोग लूट रहे हैं और जिन लोगों के पास वो रिसोर्सेज हैं उनको वो मार रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। और वो बताता है कि जो वायरस लोगों में फैला था वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, मगर स्टिल अभी भी कई लोगों में वो मौजूद है। गस के फादर उस आदमी से बात कर रहे होते हैं कि तभी गज आ जाता है। तो उसके फादर गस की तरफ देखकर उस आदमी की तरफ देखते हैं तो वो आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। और गस के फादर देखते हैं कि उस आदमी ने इस जगह को पिंक कलर के रिबन से मार्क कर दिया है। और गस के फादर थोड़ा डर जाते हैं और वो गस को बोलते हैं कि यहाँ पर खतरा हो सकता है क्योंकि उस आदमी ने यहाँ पर कुछ मार्क किया है और वो वापस फिर आएगा। और वो गस को ले जाकर एक जगह छिपा देते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम यहाँ से मत निकलना, मैं शाम को लौटूंगा, तब तक तुम यहाँ से मत निकलना। वो ये बोलकर वहाँ से चले जाते हैं और गस उनका वेट कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर वो डियर आता है जो कि उसे जंगल में दिखाई दिया था। और वो डियर डर कर भाग कर चला जाता है। तभी गस को उसके फादर की आवाज़ सुनाई देती है और वो बाहर जाकर देखता है कि उसके फादर बहुत ही थके हुए हैं। और गस देखता है कि उसके फादर बेहोश हुए होते हैं। गस अपने फादर को बेड पर ले जाकर सुलाता है और देखता है कि उसके फादर की लेफ्ट उंगली थोड़ा वाइब्रेट हो रही होती है और इसका मतलब उसके फादर को भी H5G वायरस हो गया है। और अब वैसे गस 9 साल का हो चुका है और उसके फादर ने उसे उसके बर्थडे पर एक गुलेर गिफ्ट की थी। एनीवे, जब गस के फादर नेक्स्ट मॉर्निंग अपने बेड से उठते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी पहले से भी ज़्यादा हालत ख़राब हो ही होती है। गस के फादर गस को पास में बुलाकर उसकी मोम का नाम बताते हैं। उसकी मोम का नाम होता है ब्रेडी। और उसे ये भी बताते हैं कि जो मैंने तुम्हें जो चीज़ें सिखाई हैं उसे याद रखना और जब तुम्हें कोई इंसान दिखे तो भागना, डक करना एंड छुप जाना। एंड उसके फादर ये बातें बोलकर मर जाते हैं। और अब गस 10 साल का हो जाता है और वो अकेला जीना सीख जाता है, जैसे कि अपने लिए खाना बनाना और डिफरेंट तरीके से अपनी लाइफ को जीना। और घास फूस से अपने लिए इमेजिनरी फ्रेंड्स बना लेता है। अकेले रहते रहते गस को गुस्सा आ जाता है और वो उन घास फूस से बनाए हुए इमेजिनरी फ्रेंड्स को आग लगा देता है। इस आग की वजह से बहुत ज़्यादा धुआं होता है और वो आकाश में फैल जाता है। और गस को उसके फादर ने बताया था कि तुम कभी भी दिन में आग मत जलाना, क्योंकि अगर तुम दिन में आग जलाओगे तो तुम्हें बुरे लोग देख लेंगे और तुम्हारे पास आ जाएंगे। तभी उसे एक मैप मिलता है जिसमें उसके फादर ने जो गड्ढा किया था उसका मैप बना हुआ होता है। और वो वहाँ जाकर उस गड्ढे से वो डब्बा निकाल कर उसमें कुछ डॉलर होते हैं, कुछ क्रेडिट कार्ड होते हैं जिसके बारे में उसे पता नहीं होता है और उसे वो वहाँ फेंक देता है। और इन सब के बीच उसे एक फ़ोटो दिखाई देती है जिसमें RR कोलोराडो लिखा होता है, जो कि उसकी मोम की फ़ोटो होती है। और गस अपने घर जाता है और अब मैप में देखता है कि ये जगह कहाँ है और वो देखकर बोलता है कि मैं इस जगह ज़रूर जाऊंगा। और गस अपना सामान पैक करके एक छोटी सी राफ्ट बना लेता है और वहाँ से जाने के लिए तैयार होता है। जा ही रहा होता है कि तभी उसे एक चॉकलेट दिखाई देती है और वो चॉकलेट लेने जाता है कि तभी 2 शिकारी उसे आकर पकड़ लेते हैं और उसे मारने की बातें करते हैं, उसे ले जाने की बातें करते हैं कि तभी एक आदमी आकर गस को बचा लेता है और उन दोनों को गोली मार देता है। इन सब से गस थोड़ा डर जाता है क्योंकि उसके कान डियर के कान होते हैं और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि जो गस के ईयर्स हैं वो ह्यूमन से ज़्यादा ऊंची आवाज़ सुन सकता है। इससे वो उसके लिए गोली या बंदूक की आवाज़ें इसके लिए सही नहीं होती है। और गस भागते भागते अपने घर पहुंचता है और एक जगह छिप जाता है और वही आदमी जो गस को अभी बचाया था वही उसके पास जाता है और बोलता है कि जो तुमने आग लगाई थी उसकी वजह से ही शिकारियों की नज़र तुम पर पड़ी, मगर तुम अब ये मत करना। और वो आदमी शॉक हो जाता है कि इतना बड़ा हाइब्रिड बच्चा है जो कि 10 साल का है और वो बोल भी सकता है। इसमें ऐसा कुछ हो सकता है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है जो हाइब्रिड बच्चा होता है उसे लैब में ले जाते हैं और उसे टेस्टिंग करने के बाद उसे मार दिया जाता है।
क्योंकि इससे बड़ा बच्चा उसने देखा नहीं, तो इसका मतलब यही हो सकता है। और वो आदमी ही उसे स्वीट टूथ का नाम देता है क्योंकि उसे लगता है कि उसे मीठा खाना पसंद है और वो शिकारी उसे जाल में मीठे के वजह से ही फंसाए थे। और वो उसे सलाह देता है कि तुम कहीं बाहर मत निकलना, तुम ये मटर के दाने हैं जो इस मिट्टी में उगाए वो चेंज करते रहना, और जो तू पुतला है उसको भी चेंज करते रहना, उसकी जगह चेंज करते रहना, क्योंकि चिड़िया है वो बहुत तेज़ होती है, वो समझ जाती है कि ये पुतला है या और कुछ। और वो वहाँ से जा ही रहा होता है कि वो स्वीट टूथ उससे पूछता है कि कोलोराडो कितना दूर है, तो वो बोलता है कि यहाँ से बहुत ही ज़्यादा दूर है। और वो बोलता है कि तुम यहाँ से बाहर मत निकलना, अगर तुम यहाँ से बाहर निकलोगे तो तुम नेक्स्ट मॉर्निंग भी नहीं देख पाओगे और तुम मारे जाओगे। और वो आदमी वहाँ से चला जाता है और गस सोचता है कि यही आदमी मुझे कोलोराडो पहुंचाएगा, और वो गस अपना सामान पैक करके उसके पीछे जाता है और उसे आवाज़ देता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ कोलोराडो जाना है। और यहीं ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाए गाइस। यहाँ तक आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।